Hello बच्चों, let's see this question and the question says explain the following in not more than 100 words and discuss their importance for human welfare. Plant introduction. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है प्लांट इंट्रोडक्शन. प्लांट इंट्रोडक्शन. अभी प्लांट इंट्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट वी मीन बाय प्लांट इंट्रोडक्शन? तो ये डिस्क्राइब करता है, दिस डिस्क्राइब्स दिस डिस्क्राइब्स जो प्लांट इंट्रोडक्शन है, दिस टर्म डिस्क्राइब्स the movement of agricultural plant from their original growing site to other locations. This describes the movement of agricultural plant agricultural plant from their original growing location from their original growing location from their original growing location to other locations. मतलब कोई प्लांट है जो कि ओरिजिनली कहीं पे ग्रो करता है बट हम उसे कहीं और ले ग्रो कराते हैं, उसे कहा जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन. इन अडल्ट वर्ड हम इसको ये बोल सकते हैं, ये तो एक डेफिनेशन हो गई. हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, इट रिफर्स टू दी it refers to the process of establishing establishing B L I S H I N G. It refers to the process of establishing crop plants in new environment. In new environment. Environment. तो ये मतलब हो गया प्लांट इंट्रोडक्शन का. अच्छा, प्लांट इंट्रोडक्शन रफली दो टाइप का होता है. टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप का होगा. एक तो होगा प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन. प्राइमरी इंट्रोडक्शन. और एक होगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. एक होगा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. सेकेंडरी इंट्रोडक्शन. अभी प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ? इंट्रोडक्शन. सो प्राइमरी और सेकेंडरी बोलने का क्या मतलब हुआ? सो प्राइमरी मतलब ये होता है कि कभी नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो उस इन्वायरमेंट में कंपैटिबल भी हो जाता है. मतलब कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि व्हेन न्यू वैरायटी is introduced when new variety is introduced और वो न्यू वैरायटी कंपैटिबल हो जाता है विद द एनवायरमेंट एंड फाउंड compatible with environment. किसी नए वैरायटी को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया किसी पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, और वहां पे वो कंपैटिबल हो गया. सो हम लोग क्या करते हैं उसको
उस नए इन्वायरमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कमर्शलाइज कर सकते हैं। सो दिस वैरायटी इज कमर्शलाइज्ड, वे कह सकते हैं इज मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल पर्पस, मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन विदाउट एनी जेनेटिक चेंजेस, प्रोडक्शन विदाउट एनी जेनेटिक चेंजेस, विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, जेनेटिक चेंज। सो ऐसे इंट्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एक शॉर्ट वर्ड में अगर बोला जाए, सो प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब है कि डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। एक शॉर्ट वर्ड में बोला जाए, इसे हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है वैरायटीज का। सो हम लोग बोल सकते हैं ये होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन का मतलब। अच्छा, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? सो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो इंट्रोड्यूस वैरायटी है उसमें एडिशनल ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस करना। तो इसका क्या मतलब होता है? ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एडिशनल ट्रेड, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ a process of introduction of additional trade, process of introduction of DUC TION, introduction of additional trade in already introduced variety, additional trade in already, जो वैरायटी पहले से ही इंट्रोड्यूस्ड है उसमें जो है कोई नए ट्रेड को इंट्रोड्यूस करना, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन को बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोला जाता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन है, इसे बोल सकते हैं कि ये है इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन, इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इसे, इंट्रोडक्शन। सो ये बात हो गई प्लांट इंट्रोडक्शन की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।